अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पुतली बॉडी के इलाके काचीगुड़ा में कचरे की अंबार होने की वजह से वहां की आवाम इस कचरे को देखकर GHMC वालों को बुला रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सफाई करने वाला नहीं है। लेकिन आवाम तो है परेशान। यहाँ की आवाम का कहना यह है कि कचरा ज़्यादा होने की वजह से मच्छर भी ज़्यादा हो गए हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले तो लॉकडाउन से परेशान है, फिर सफाई से परेशान, फिर मच्छर से परेशान। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ़ की रिपोर्ट। मच्छर हम बहुत है, बाहर बाहर इतने नहीं हो रहा। और टीवी में दिखा रहे ना फोटो तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ किसी को कुछ नहीं दिया। और कोई हुकूमत की तरफ से कुछ आगे नहीं दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। और कुछ प्रॉब्लम है आपको? कुछ डिमांड देखिए स्टार्ट बोले तो हमारे को आपका नेम? क्या प्रॉब्लम? मच्छरों का एक प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम। और कुछ प्रॉब्लम? वो गवर्नमेंट वाले दिए सो हम लोगों को कोई किसी भी नहीं आ रहा इधर। राशन नहीं आ रहा? राशन लिए, चावल लिए, दूसरा कुछ भी वो बांटे ना वो हुकूमत की तरफ से जो बांट रहे अब तक नहीं मिला? नहीं मिला। और कुछ प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर? प्रॉब्लम बोले तो स्प्रे तो नहीं मारे, वो बाहर मार के गए फंस। बाजू कचरा कुंडी है, मच्छर ज़्यादा हो जा रहा है। पीछे रात में तो नींद नहीं आ रहा, वो मच्छरों से बहुत है मच्छर। अरे स्टार्ट। कुद्दीगुड़ा के एरिया के रहने वाले। यह प्रॉब्लम पहले तो मच्छरों का बहुत है, और यहाँ जो कचरा कुंडी है ना उससे ज़्यादा मच्छर हो रहा है। और निकाल रहे मतलब क्लीन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना एरिया है, सब लेके आके उधर ही डालते कचरा वगैरह, इसके वजह से ज़्यादा से इफेक्ट हुआ। और रात में तो बिल्कुल सो नहीं सकते, अगर करंट गया तो पूरे लोग बाहर आना पड़ा। और हम लोग इतना कोऑपरेट किए, सीएम साहब भी इतना लॉकडाउन करके कोरोना के भी इतना हम लोग के लिए मतलब अपने पब्लिक के लिए इतना नहीं कर, लेकिन और थोड़ा फैसिलिटी जिसके पास है वो डेली जाके खरीदे, और जिसके पास नहीं है वो लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा है। और जिसके पास नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा वेजिटेबल्स वो ऐसा कुछ प्रोविज़न करे तो वो भी अच्छा है। अभी तक तो हमारे एरिया में वो सप्लाई नहीं आया, सिर्फ अभी हम लोग ही जाके लेके आना पड़ा। हम लोग को मास्क वगैरह भेजे, कुछ भी अभी तक तो वो फैसिलिटी तो नहीं आया, सिर्फ मास्क एक सप्लाई किए थे उसके बाद में। और सैनिटेशन के वजह से कुछ स्प्रे भी ये अंदर तक नहीं आया। एक बार हुआ, एक ही बार हुआ, उधर से अंदर तक नहीं आया। मतलब सोर्स क्या है वो नहीं मालूम हम लोग को, के क्यों उधर से चले गए अंदर नहीं आए, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जा रहे यहाँ से। इस वजह से आप हमारे तरफ से हमारे कॉर्पोरेटर के ये बात उन तक पहुँचा सकते हैं, या क्या हमारे लिए कर सकते हैं। और जो गरीब है जो डेली नहीं लेके आ सकते उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए हमारे तरफ से ये करें। डिमांड सर अभी उन्होंने भी हेल्पलेस है, क्योंकि डिजीज़ ऐसा है, वायरस ऐसा है, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते ना, उन्होंने अपने लिए इतना करे वो बस है। लेकिन ये लॉकडाउन जो उन्होंने करे उसके लिए और थोड़ा फैसिलिटी बढ़ा है गरीबों के लिए। जिसके पास है वो जा रहे, लेकिन जिसके पास नहीं है वो लोग कहीं उधर ही स्टक हो जा रहे, थोड़े पब्लिक बाहर नहीं आ सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए, और क्या है थोड़ा जो बाहर जाओ करके बोल रहे, किसी चीज़ के लिए हम लोग बाहर गए तो भी पुलिस वाले पकड़ लेते। अभी कैसा जाएंगे बोलो, बच्चे डर गए, घर में कुछ चीज़ है, थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे, आप टाइम दे रहे, वो टाइम के टाइम हम लोग बाहर गए तो बच्चों को पकड़ के मार अपने लिए कर रहे, लेकिन फिर भी दैट दे शुड नो द रीज़न क्यों गए बाहर, वो लोग रीज़न देख के मारना पड़ता। उस वजह से जवान बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, और लेडीज़ का तो बाहर जाना ही नहीं। तो आप थोड़ा इस सीएम साहब तक ये हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये सब ध्यान रखें, सबके लिए कुछ करने के लिए अच्छा
अच्छा है। जो छोटे छोटे एरियाज में है, अभी जो थोड़े उधर है, वो लोग डेली काम पे जाते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो लोग को वेजिटेबल्स पैसा आके थोड़ा यहाँ पे सप्लाई करे तो अच्छा लगेगा। यहाँ तक तो अभी तक नहीं आया। थैंक यू। आप कुतुबगढ़ का रेसिडेंट हूँ। ये मेन प्रॉब्लम मस्किटो, मेरा नाम प्रकाश है, मैं कुतुबगढ़ का रेसिडेंट हूँ। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, शाम होते ही पूरा मच्छर फैल जा रहा है। तो मच्छरों का कुछ भी स्प्रे अभी तक नहीं हो रहा है। जो वहाँ तक आ जा रहा है, विनायक टेम्पल तक आ जा रहा है, उधर से उधर लेके जा रहे हैं उसको। हमारे पास कुछ सैनिटाइजेशन नहीं है, कुछ हमारे को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और तो गवर्नमेंट तो रोज पेपर में, टीवी में इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हर घर को सरकारी आम ला के देंगे, आप बाहर नहीं निकलना। मगर यहाँ हमारा एमएलए पता नहीं है, कोई भी पता नहीं है हमारे कुछ सप्लाई करने के लिए। हमारा जाके ला लेते, हमारे बच्चे घर में नहीं है तो उनका क्या हाल है। हम सबका सीएम साहब तो बड़ा बड़ा अक्षर में पेपर में दे रहे हैं रोज, हम हर घर को कितना दे रहे हैं। हमारे फ्री में मत दो, पैसा ले लो, मगर आके सप्लाई करो तरकारी, मेन वेजिटेबल्स, एसेंशियल कमोडिटीज जो भी है हमारे को ज़रूरी है। वो आप हमारे आपके चैनल के जरिए सीएम साहब तक ये बात पहुंचा सकते हैं, आपको कोई उम्मीद रखते हैं। मेन क्या है, या सैनिटाइजेशन और मच्छरों का, मस्किटो का प्रॉब्लम बहुत है। इसके लिए आप कुछ सोच के गवर्नमेंट तक हमारा ये रिक्वेजेशन पहुँचाते वक्त हमारे को मिले। स्टॉप। थैंक यू। वो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, पीछे पीछे A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।